श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, 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 हरि नाम बिना आनंद 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 नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, श्री राम बिना विश्राम नहीं, श्री राम बिना विश्राम नहीं, श्री राम बिना विश्राम नहीं, राम बिना विश्राम नहीं, श्री कृष्ण बिना आनंद 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 नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि भजन बिना
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम। भक्ति के ये प्रकार बताए हैं। भक्ति यदि बढ़ानी है, भगवान के प्रति प्रेम संबंध और अधिक दृढ़ करना है, तो श्रीमद् भागवत में कहा गया आप इन सारी साधनाओं को कीजिए, निश्चित ही संबंधानुभूति होगी। और इन सारी साधनाओं में कहते हैं जो नाम स्मरण है, जप है, ये बहुत सुलभ है, सुखद है, सरल है, क्योंकि इसमें किसी भी द्रव्य की आवश्यकता नहीं है, वस्तु की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको जीभ हिलाना है, और यदि मानसिक जप किया जाए तो उसकी भी आवश्यकता नहीं। इसलिए यहाँ पर गोस्वामी जी इस नाम की खूब स्तुति करते हैं, और बोले जितना नाम स्मरण होगा उतना जीवन में आनंद, तृप्ति, उतना ही आनंद में संतोष, जीवन में संतोष। वर्तमान काल की ट्रेजेडी ये है कि वस्तुएं सब है, सुविधाएं सब है, लेकिन संतोष नहीं है, तृप्ति नहीं है। पूज्य गुरुदेव ने एक वाक्य लिखा अंग्रेजी में, ट्रेजेडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री इज इन द इंक्रीजिंग कंफर्ट्स हैप्पीनेस इज डिक्रीजिंग। जितने कंफर्ट बढ़ रहे हैं उतना आनंद कम हो रहा है। भाई ज़्यादा सुविधा तो फिर ज़्यादा आनंद होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता। बिल्डिंगें ऊंची ऊंची बन रही है, लेकिन मन नीचे नीचे जा रहा है। रास्ते चौड़े हो रहे हैं, लेकिन मन संकुचित हो रहा है। कहते हैं रास्तों पे उजाले हैं और अंतःकरण में अंधेरे हैं। तो ये वर्तमान काल की एक विडंबना है, दुखद स्थिति। सुविधाओं के मामले में हम पीछे नहीं हैं, लेकिन जो मजा और जो रस और जो आनंद होना चाहिए वो शायद मिसिंग है। तो उसका कारण यही है कि जहाँ से ये रस टपकता है, निकलता है, उससे हम जुड़े हुए नहीं हैं। जो जितना भगवत तत्व से जुड़ा, उसके जीवन में उतना ही अधिक आनंद देखा गया। साधुओं के पास धन के मामले में वो बिल्कुल गरीब हैं, कुछ नहीं है, लेकिन आनंद के मामले में बिल्कुल भिखारी नहीं है। मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पाओ राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। फकीर के पास क्या है? फकीर किसको कहते हैं? तो उसकी परिभाषा है, फिकर की फकनी करे ताको नाम फकीर। फिकर मतलब चिंता, फकनी मतलब चटनी, चूरा। फिकर को जो चूरा कर दे, मतलब जिसको कोई चिंता नहीं है, निश्चिंत है, वो है फकीर। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु नहीं चाहिए, सो साहन के साथ। तो देखिए, निश्चिंतता, निर्भयता का जो सोर्स है, कभी भी बाहर की चीज हो नहीं सकती। जितने भगत लोग हैं उनके पास आप देखिए, इतनी निश्चिंतता है, निर्भयता है।
तुलसीदास जी को अकबर ने बुलाया सीकरी में। कौन सी सीकरी? फतेहपुर सीकरी। साफ मना कर दिया, बोले संतन को क्या सीकरी से काम, आवत जात पनहिया टूटे और बिसर जात हरि नाम। बोले आपके पास आने में दो नुकसान होगा, एक तो चप्पल घिस जाएगी और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा, आने जाने में भगवान नाम जो है वो विस्मृत हो जाएगा। यात्रा में एक दोष होता है, जब यात्रा करते हैं तो रजोगुण इतना बढ़ जाता है, भगवान का नाम भूल जाते हैं। तो इतनी निर्भयता से उन्होंने मना किया। बताइए ये निर्भयता आती कहाँ से? तो बोले सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते अभयम सर्वभूतेभ्य ददाम्येतद् व्रतम मम। भगवान कहते हैं एक बार तुम मेरी शरण ले लो, ये कह दो कि मैं आपका हूं, तो बोले मैं आपको सारे भूतों से अभय करूंगा। अच्छा, जो निर्भयता की वृत्ति है ये आनंद की वृत्ति है। जहाँ निर्भयता है वहाँ आनंद है, जहाँ भय है वहाँ दुख है, चिंता है। ये वृत्तियों में भी क्या होता है, उसका भी एक स्वभाव है, सुखद वृत्ति, ज्वलनात्मक वृत्ति, शीतल वृत्ति है ना। जब ईर्ष्या या द्वेष आता है तो देखिए मन कैसा जलता है। क्रोध ज्वलनशील वृत्ति, लेकिन श्रद्धा, प्रेम, विश्वास ये शीतल वृत्ति है। सब कुछ परिणाम में कुछ वृत्तियां दुखद होती है, कुछ और अधिक व्यक्ति को चिंतित करने वाली होती है। तो जो भय नाम की वृत्ति है, इसका आनंद और सुख से कुछ लेना देना नहीं। भय आया नहीं कि चिंता शुरू, चिंता भय दोनों साथ में। तो भक्ति में ये दम है, भक्ति में ये बल है कि व्यक्ति को निश्चिंत, निर्भय और ऐसा सुख देता है कि भक्ति से ऐसा सुख मिलता है बोले जिसकी तुलना आप दुनिया के सुख से नहीं कर सकते। तुकाराम महाराज बहुत बड़े संत हुए महाराष्ट्र के। दिन भर वो विट्ठल 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 करते, उनको हर जगह विट्ठल ही विट्ठल। विट्ठल ये भगवान कृष्ण का ही एक रूप है। वो ईंट के ऊपर खड़े हैं पंढरपुर में। ईंट को मराठी में कहते हैं वीट, तो विट्ठल। तो दिन भर वो विट्ठल नाम। तो भगवान ने सोचा कि इनकी कुछ मदद करनी चाहिए। तो ऐसा कहते हैं रुद्धि और सिद्धि को भगवान ने भेजा, कहा कि जाइए कुछ उनकी सेवा कीजिए, उनका कुछ काम कीजिए, उनसे पूछिए आपको कुछ चाहिए क्या, हम कुछ मदद करें, कुछ कमी हो तो उसको हम पूर्ण करें। वो रिद्धि सिद्धि दोनों गई। उन्होंने पूछा तुकाराम महाराज से, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए? हम बताइए रिद्धि सिद्धि में तो कितनी बड़ी चीजें हैं। तुकाराम जी कहते नहीं नहीं, मैं संतुष्ट हूं, मैं मजे में हूं, मुझको कुछ नहीं चाहिए। अब 2 बार 3 बार उन्होंने पूछा, नहीं नहीं आप कुछ बताइए, काम बताइए, कुछ काम बताइए। तो तुकाराम महाराज ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, बोले एक काम कीजिए, यहाँ से आप वैकुंठ में जाइए और वहाँ से वापस मत आइए। ये एक सेवा है, आप करें तो बड़ी भारी कृपा होगी। बताइए, रुद्धि सिद्धि को ठुकरा दिया। यदि उस भगवान नाम में आनंद नहीं होता तो ये होता क्या?
ऐसे हम हजारों उदाहरण दे सकते हैं। जितने भी संत लोग हैं, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। जब मन मस्त है तो बोलने की भी आवश्यकता है। हम लोग मस्त नहीं, हम लोग त्रस्त है, समस्याग्रस्त है। लेकिन भगत लोग, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। स्वामी रामतीर्थ इसको बड़े गाते थे। तो आनंद है भक्ति में, और ये नाम से ये आनंद और अधिक प्रकट होता है, व्यक्त होता है। देखो, विषयों में जो आनंद है ना, वो आनंद अपेक्षिक है, वो एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब हमेशा एक सा बना रहेगा, ऐसा नहीं है। विषयों का सुख है वो आपकी आयु पर निर्भर है, मौसम पर निर्भर है, आपकी शरीर की अवस्था पर निर्भर है। जो चीज एक विशिष्ट आयु में आनंद देती है, आयु बदलने के बाद उसमें कोई रस नहीं दिखाई देता। भजगोविंदम में श्लोक है ना, बालस्तावत् क्रीडासक्ता तरुणस्तावत् तरुणीसक्ता। बालस्तावत् क्रीडासक्ता तरुणस्तावत् तरुणीसक्ता। वृद्धस्तावत् चिन्तासक्ता वृद्धस्तावत् चिन्तासक्ता। परमे ब्रह्मणि कोऽपि न सक्ता परमे ब्रह्मणि कोऽपि न सक्ता। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। बोलिए, भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। अलग अलग आयु में अलग अलग जगह व्यक्ति रमता है। बालस्तावत क्रीडासक्त तरुणस्तावत तरुणीसक्त। बोले वृद्धावस्था में कहाँ पे वो आसक्त है, तो बोले चिंतासक्त। एक ही काम, चिंता करता है। और फिर वो शिकायत करता है, कोई भी देखिए घर में चिंता नहीं करता, मैं ही करता हूँ। तो लोगों ने कहा कि जब एक काम एक व्यक्ति कर रहा है तो फिर हम उसमें क्यों हस्तक्षेप। आप चिंता कीजिए। परमे ब्रह्मणि कोपी न सकता। बोले जहां से सुख मिलता है हमेशा परमानेंट, उस परम ब्रह्म में कोई आसक्त ही नहीं होता। हमारी प्राथमिकता की सूची में भजन, पूजन, कीर्तन, भक्ति ये सब बाद में। बोले इसीलिए तो गड़बड़ है, इसीलिए अतृप्ति बनी हुई है। तो आयु है, मौसम है, जो विषयों का सुख मिलता है मौसम पर निर्भर होता है। मौसम बदला तो अब यदि इस बढ़िया वाली गर्मी में 40-45 डिग्री में आपको कहा जाए, आपको हम एक पश्मीना शाल देते हैं, इसको आप ओढ़े रहिए दोपहर 2 बजे। इतनी महंगी हम खरीद के लाए हैं 50,000 की। बोले अभी देखने की इच्छा नहीं है उसको, बल्कि जो पहना हुआ है वो भी। एसी अभी तो बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन वही ठंड में देखो हर चीज कैसी है, सापेक्ष। निरपेक्ष आनंद यदि किसी में है तो परमात्मा, जो हर देश हर काल में सुखद है। ये नहीं एक देश एक का। अच्छा, विषय में सुख देने की सामर्थ्य है, लेकिन यदि शरीर ही ठीक ना हो तो, पेट गड़बड़ हो तो भोजन कितना भी बढ़िया हो, यस्य दर्शन मात्र ना, बोले बस खा नहीं सकते और गड़बड़ हो जाएगा। तो अर्थ क्या है, ये जो भक्ति के बारे में बताया जाता है,
इसकी इतनी महिमा है। और भक्ति में भी जो नाम की महिमा है वो केवल कपोल कल्पना नहीं है, लोगों का अनुभव है। भक्ति में कहते हैं ऐसा सुख है जो काल के द्वारा सीमित नहीं है। आप सुबह भी भजन कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, रविवार को कर सकते हैं, सोमवार को कर सकते हैं, इस दिशा में मुख करके रख सकते हैं, उस दिशा में। नहीं तो कर्मकांड इत्यादि में काफ़ी शर्तें होती हैं। हाँ, पूर्व दिशा में हो, उत्तर दिशा में हो, बिना नहाए आप नहीं कर सकते। हवन करना है, यज्ञ करना है। एक लड़का बिना नहाए ही पहुंच गया हवन करने। पंडित जी को इतना गुस्सा है, बोले आपकी ही आहुति डाल देते हैं। तो हर चीज में काफी शर्तें हैं, अधिकार है, लेकिन ये नामस्मरण में कुछ नहीं। इसलिए यहाँ लिखा है सुलभ सुखद। और भक्ति का अर्थ है भजनम नाम रसनम। हाँ, नाम से क्या होगा तो बोले रस आएगा, रस। भक्ति का अर्थ ही है रस। भगवान का भी एक नाम रस ही है ना, रसो वही सह। भगवान का नाम, ब्रह्म का नाम क्या है? रस। रसो वही सह। रसगम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवती को हेवान्यात् कप प्राण्या यदि एष आनंदो न स्यात्। एक तरीके की श्रुति है। बोले इस आत्म तत्व में जो कि ब्रह्म है, जो कि अपना आपा है, उसमें यदि रस नहीं होता तो हम श्वास लेने की भी मेहनत क्यों करते हैं? वैसा बढ़िया वाला बात। उस आत्मा में यदि आनंद नहीं होता तो ये मेहनत हम नहीं करते। श्वास ले रहे, छोड़ रहे। तो आनंद स्वरूप परमात्मा है, इसमें कोई शंका नहीं। भक्ति उसी आनंद रस को क्या कर देती है? अनुभव करा देती है। भक्ति जोड़ने का काम करती है। अच्छा, मजेदार बात है, हम लोग वास्तव में जुड़े हुए ही हैं, लेकिन क्या है, भूल गए हैं। भक्ति केवल क्या कराती है? याद कराती है। नाम याद कराता है। भजनम नाम रसनम, भंजनम नाम भक्ति। भक्ति की एक परिभाषा है, जो भंजन करे, नष्ट करे, उसको कहते भक्ति। विकारों को नष्ट करे, दुर्गुणों को नष्ट करे। राम रक्षा स्तोत्र में एक श्लोक आता है, तरजनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम भर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम। तरजनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। बहुत बढ़िया श्लोक। गर्जनम, तरजनम, भर्जनम। तो बोले राम राम राम, यदि ये आप गर्जना करें तो क्या होगा? तीन चीजें होगी। भर्जनम भव बीजानाम, भव का जो बीज है वो जल जाएगा। संसरण का बीज अज्ञान। दूसरा कहते हैं अर्जनम सुख संपदा, सुख का अर्जन होगा। और तरजनम यमदूता नाम, यमदूतों का क्या हो जाएगा? तर्जन। तर्जन मतलब होता है मारना या भगाना। ये जो उंगली होती है इसको क्या बोलते हैं? तर्जनी। ये उंगली झगड़ा करने के समय काम आती है। देख लेंगे आप। मैं कोई कम नहीं हूं। ये अहंकार की ये प्रतीक है तर्जन। एक एक उंगली का भी एक एक बताया है ना। मुद्रा, जो मुद्रा शास्त्र है, अंगूठा जो है ब्रह्म है, तर्जनी जीव या अहंकार। और ये तीन अवस्था या तीन गुण। अभी क्या हुआ है, ये जो जीव है इनके साथ मिला हुआ है। जब आप ऐसा करते हैं, इसको कहते ज्ञान मुद्रा। तो जीव और ब्रह्म की क्या हो गई? एकता। जीव को तीन गुणों से अलग करना है, तीन अवस्था से अलग करना है। चिन्ह।
ये ब्रह्म जो है, जैसे अंगूठा कैसा है, आधार देता है, बिना अंगूठे के कुछ भी काम करना हो तो कठिन है। तो ब्रह्म जैसे अधिष्ठान है वैसे अंगूठा भी अधिष्ठान। इस जीव को, इस अहंकार को इस ब्रह्म से मिलाना है। ज्ञान यही काम करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। तो ये तर्जनी है, बता हम ये रहे हैं। बोले यमदूत जो है वो भाग जाते हैं, राम रामेति गर्जनम। तो ये भक्ति है। भक्ति का एक अर्थ बताया, भज सेवायाम। भक्ति मतलब क्या, भक्ति शब्द भज धातु से बनता है, उसका अर्थ है सेवा। और सेवा भी अलग अलग है, मानसिक सेवा, बौद्धिक सेवा। जो हम नाम स्मरण कर रहे हैं, क्या वाचिक सेवा, प्रवचन कर रहे हैं वाचिक सेवा। तो जब ये सब चीजें होती है तभी फिर गोस्वामी जी कहते हैं भीतर बाहर क्या होता है, उजियार। कल हमने देखा ना, तुलसी भीतर बाहर हो जो चाहसी उजियार। अब यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि ये जो नाम है, इस नाम का सहारा लेकर सभी लोग भगवान को प्रसन्न करते हैं, मन को शुद्ध करते हैं, अपना कल्याण करते हैं। बोले कौन लोग, तो यहाँ 4 प्रकार के लोग बताए। शुरुआत करते हैं सिद्ध लोगों से, कि जो सिद्ध लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, बोले वो लोग अपने स्वरूप के प्रति जागते हैं, जागृत रहते हैं। किसके सहारे, नाम। देखिए 21वें दोहे के बाद देखिए, नाम जीह जपि जागहि जोगी, विरति विरंचि प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुखहि अनुभवहि अनुपा, अकथ अनामय नाम न रूपा, जाना चहि गूढ़ गति देव, नाम जीह जपि जानहि देव, साधक नाम जपहि लय लाए, होई सिद्ध निमादिक पाए, जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी, राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारि अनग उदारा, चहु चतुर कहु नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कहि विशेष नहीं आन उपाऊ, सकल कामना हीन जे, राम भगत रस लीना, नाम सुप्रेम पीयूष रस, दिनहु किए मन में सियावर, रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। अब बड़ा सुंदर प्रकरण है। बोले नाम जीह जपि जागहि जोगी। बोले जो योगी लोग हैं, यहाँ योगी का अर्थ है ब्रह्म ज्ञानी, सिद्ध लोग, विरक्त लोग। बोले ये लोग जागते रहते हैं, जागते रहते हैं। किसके सहारे, नाम के सहारे। बोले जागे तो हम भी हैं, आप उनको क्यों कह रहे हो जाए।
अब देखो जागना और सोना भी जो है, एक तो सामान्य है सोना जागना। अभी आप लोग कौन सी अवस्था में हैं? जागृत में कि सुषुप्ति में? कोई बोल नहीं रहा है मतलब। तो अभी सब जगे हुए हैं, मतलब 8 बजे तक मालूम नहीं जगे रहेंगे। चलो धन्यवाद। तो जागृत अवस्था, स्वप्न और सुषुप्ति, ये 3 अपनी सामान्य अवस्था है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सूक्ष्म बात कह रहे हैं। बोले ज्ञानी लोग जागते हैं मतलब स्वरूप के प्रति जागे हैं, भूलते नहीं कभी कि मैं परब्रह्म परमात्मा हूँ, अहम सच्चिदानंद, निर्गुण निष्क्रिय नित्य निर्विकल्प निरंजन, निर्विकारो निराकारो नित्य मुक्तोस्मि निर्मल। ये बड़ा भारी श्लोक है। ये सारे नाम अपने हैं, अपने हैं आत्मा के। ज्ञानी को ये सतत भान है, सतत उसको स्मृति है, आत्मस्मृति। जिसको ये स्मृति नहीं है, भगवत गीता कहती है वो व्यक्ति सोया हुआ है। आपको श्लोक याद आया होगा, दूसरे अध्याय में एक श्लोक है, हाँ, या निशा सर्वभूतानां श्याम जागृति से, श्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतु। जिसके प्रति सामान्य व्यक्ति सोया रहता है, ज्ञानी उसके प्रति बड़ा सजग, सावधान, सतर्क। हम अपने स्वरूप के प्रति बिल्कुल सोए हुए हैं। जैसे आज सुबह की कक्षा में हम बोल रहे थे, शरीर को ही हम आत्मा माने बैठे हैं। तो अध्यात्म की दृष्टि से क्या है? ये नींद है। मोह निशा सब सोवनिहारा, देख ही सपना अनेक प्रकार, ये मोह निद्रा है। लेकिन जो ज्ञानी है, बोले उसकी ये मोह निद्रा टूट गई, जाग गया है, कभी भूलता नहीं। जागत सोवत परे उताने, कहे कबीर हम वही ठिकाने। कबीरदास जी की तो ऐसी बढ़िया बढ़िया वाणी है, शब्द है। वो कहते हैं, उनसे किसी ने पूछा आप ध्यान लगाते हैं कितनी देर? 2 घंटे 3 घंटे? आपके दिनचर्या में ध्यान के लिए समय कितना है, कितना अलॉट किया है? बोले हम 24 घंटे ध्यान में। साधु सहज समाधि भली, आंख न मूंदो कान न रूंदो। बोले हम सहज समाधि में, हर क्षण ही ध्यान में है। हमको आंख बंद नहीं करनी पड़ती या रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं करनी पड़ती। बोले जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा, मैं घूम रहा हूं तो वही प्रदक्षिणा है, खा रहा हूं तो वही नैवेद्य है, सो रहा हूं तो वही दंडवत है। यदि हमको सतत स्मरण है तो फिर कभी हम उससे अलग ही नहीं है। ये सहज समाधि, सहज ध्यान, ये हमेशा जगे हुए हैं। हम लोग जो ना सत्संग के द्वारा बीच में जग जाते हैं, फिर सो जाते हैं। वो जैसे भागवत जी में आता है ना, वो ज्ञान और वैराग्य मूर्छित है, उनको नारद जी सुनाते हैं कुछ थोड़ा गीता इत्यादि, थोड़ी देर के लिए हाँ उठते हैं, फिर वापस। तो ये जागते हैं ज्ञानी लोग, जागे हुए किसके बल से? बोले नाम। अंतरंग में निरंतर उस परम तत्व का नाम चलते रहता है। देखो नाम आपको याद करा देता है, नाम स्मारक है, स्मरण करा देता है। नाम सुनते ही ओ यस, मैं उससे, उसका अंश हूं या उससे अलग नहीं हूं। तो ये जागते रहना चाहिए। इसलिए तुलसीदास जी ने भी एक विनय पत्रिका में पद लिखा है, जागे फिर न डसई हो, राम कृपा निशा सिरानी, जागे फिर न। पहली पंक्ति क्या है?
अब लो न सानी अब न सही हो। अरे अब मैं जाग गया हूँ, अब माया का बिस्तर फिर नहीं बिछाऊंगा। उसको ऐसा लपेट के रख दिया। देखो पहले के लोग जो है ना, सुबह उठते थे बिस्तर ऐसा लपेट के रखते थे। आजकल ने तो अलग है, तो 24 घंटे पड़ा है भी कभी। लेकिन पहले कैसे लपेट के रख दिया, फिर रात में तो बोले मैंने माया का बिस्तर अब न डस, अब लो इंसान। तो यहाँ कहते हैं कि जाग ही जोगी, योगी लोग जागते हैं। और विरति विरंच प्रपंच वियोगी, प्रपंच में रहते हुए भी प्रपंच से असंग रहते, इस नाम के साथ। इस जगत का एक नाम क्या है? प्रपंच। प्रपंच क्यों? बोले पंच महाभूतों से बना, इसलिए क्या है? प्रपंच। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, पंचभूतात्मक जगत है, इसलिए प्रपंच। तो बोले प्रपंच वियोगी। और ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, ब्रह्म सुख का निरंतर अनुभव करते हैं नाम के सहारे। क्योंकि जिसका नाम है वो ब्रह्म है ना, तो नाम लेते ही ब्रह्म की याद। और ब्रह्म का जो स्वभाव है, स्वरूप है, उसका अनुभव तो आनंद रूप है। आनंदम ब्रह्म व्यजानेति, तैत्तरीय में कहा। तो ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। ये जो ब्रह्म सुख है, बोले इसका न तो नाम है न रूप है, अकथ, इसको बताया नहीं जा सकता, अनिर्वचनीय है। तो देखो ये सिद्ध लोगों का वर्णन है। ऐसे सिद्ध लोग नाम का सहारा लेते। हम लोग हमारे गुरुदेव को देखते थे, परम पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज, उनके हाथ में हमेशा एक छोटी सी माला रहती थी। सांस्कृतिक कार्यक्रम देख रहे हैं बच्चों का, मेंबर्स लोगों का, लेकिन उधर जप चल रहा है, छोटी माला रहती। तो जाग ही जो सनकादि ऋषि का आपने नाम सुना होगा, निरंतर वो नाम स्मरण करते हुए रमते हैं उसी ब्रह्म में। वो किसका नाम लेते हैं? हरि शरणम 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 हरि शरणम, ये उनका नाम चलते रहता है। और वो सिद्ध है चारों लोग। क्या नाम है उनके? सनत सनातन सनक सनंदन। ब्रह्म सुख ही अनुभव ये। अच्छा, अब कहते हैं दूसरे लोग। दूसरे कौन है? तो बोले जिज्ञासु, ऐसे साधक जो भगवान को जानना चाहते हैं, अभी सिद्ध नहीं हुए हैं। जाना चाही गूढ़ गति जेऊ, जाना चाही, जानना चाहते हैं। उन्होंने संसार छोड़ा है, लेकिन अभी लक्ष्य तक पहुंचे नहीं है, जो मध्य में। बोले वो क्या साधना करते हैं? नाम जीह जपि जान ही तेऊ। वो भी नाम की साधना करके जान लेते हैं, नाम के द्वारा नामी तक पहुंच जाते हैं। जैसे अर्जुन है, नचिकेता है, ये कौन है? ये जिज्ञासु भक्त है। तो बोले ये भी नाम का सहारा लेते हैं, अनुष्ठान करते हैं। अनुष्ठान जैसे पंचाक्षरी मंत्र है, ओम नमः शिवाय, तो बोले 5 करोड़ जप, 5 लाख जप।
तो जब जप करते हैं तो भगवान का दर्शन होता है, भगवान का अनुभव होता है, जान लेते हैं। तो नाम जी जप जाने। अच्छा, अब तीसरे प्रकार के साधक वो कौन है? तो साधक नाम जप ही लय लाए। कुछ साधक ऐसे हैं जो भगवान को जानना नहीं चाहते हैं, वो भगवान से कुछ पाना चाहते हैं। अर्थ, सिद्धि, समृद्धि, यश, कोई लौकिक वस्तु पाना चाहते हैं। तो नाम क्या कहता है? बोले यस, मैं आपको ये भी दे दूंगा। जैसे हम लोग गुरु स्तोत्र में पढ़ते हैं ना, गुरु क्या करता है? भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः। भोग और मोक्ष दोनों देता है, जिसको जो चाहिए। ये नाम महाराज भी ऐसे ही है। तो बोले कुछ साधक लोग हैं, सकामी है, सकामी। ऊपर वाले थे वो कैसे थे? निष्कामी। ये सकामी साधक लोग क्या चाहते हैं? अणिमादिक पाए। अणिमादिक मतलब सिद्धियां। कितनी सिद्धियां बताई गई? 8 सिद्धि। अणिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व। अणिमा मतलब क्या? छोटा हो जाना। क्योंकि लोगों को सूक्ष्म होने की क्या है? इच्छा है। तो बोले आप नाम स्मरण कीजिए, इस प्रयोजन को ध्यान में रख के सिद्धि मिल जाएगी। और ये 8 के 8 सिद्धियां हनुमान जी के पास है। और उन सारी सिद्धियों का प्रयोग हनुमान जी ने किया है कि नहीं? कहाँ? लंका में। मसक समान रूप कपिधरी। अगली क्या चुप है? लंके सुमीरी नर। मसक समान, मच्छर के इतने छोटे हो गए। मच्छर नहीं बने हैं, ध्यान रखना, मच्छर के आकार के। लेकिन इसके ऊपर संत लोग बड़ा विनोद करते हैं। एक प्रश्न किया लोगों ने कि बोले हनुमान जी इतने छोटे से हो गए, अब मच्छर तो इतना होता। तो बोले वो जो मुद्रिका लाई थी, वो मुद्रिका का क्या हुआ? प्रश्न तो जरा ठीक ही लग रहा है। मुद्रिका क्या हो गया? तो उसके 2 उत्तर दिए गए। बोले वो मुद्रिका चेतन है, वो उतने ही अनुपात में वो भी छोटी हो गई। वो मुद्रिका बात करती थी सीता जी से। और दूसरा उत्तर तो बड़ा गजब का दिया। बोलते हनुमान जी क्या, किस आकार के हो गए? मच्छर। अच्छा, और कहाँ पर है वो? लंका में। और लंका में वर्णन है, आप पढ़िए लंका कांड में, उत्तर कांड में। वहाँ के जितने भी लोग हैं, राक्षस इत्यादि, वो बड़े 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 आकार के, पहाड़ के आकार के एक राक्षस है। तो वहाँ प्राय जो प्राणियों का आकार है बहुत बड़ा बड़ा है। मनुष्य यदि पर्वत इतने हैं, तो फिर कुत्ते बिल्ली भी बड़े बड़े हैं, मच्छर भी बड़े बड़े हैं। तो बोले लंका का जो मच्छर है अपने कुत्ते बिल्ली के साइज के हैं। तो उतना हनुमान जी ने लिया है, और उसमें तो अंगूठी फिट हो सकती है कहीं भी, उतने आकार। लोग भी ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं। बोले हनुमान जी ने जब लंका जलाई तो उनकी पूंछ कितने मीटर थी, इसका कहीं उल्लेख नहीं है। बाढ़ ही पूछ है, केवल इतना बढ़ती गई, कितनी हुई। जब प्रवचन खत्म नहीं होता तो लोग बोलते हैं हनुमान जी की पूछ की तरह तो बढ़ते ही जा रहा। अब ये जो प्रश्न है इसको कहते हैं काकदंत परीक्षा, संस्कृत में कहते हैं। इसका कोई मतलब है नहीं क्या? तो सिद्धि की बात चल पड़ी। अणिमादिक सिद्धि, अणिमा छोटे हो जाना, महिमा बड़े हो जाना, भीम रूप धरी असुर सहार, फिर सूक्ष्म रूप धरी
है ना, सूक्ष्म भीम, अणिमा, महिमा, गरिमा। गरिमा मतलब क्या? भारी हो जाना। हनुमान जी इतने भारी हो गए, वो भीम का अभिमान कम करने के लिए, अब कथा जानते हैं आप, पूछ, है ना, वो वृद्ध बानर का रूप लेके बैठ गए। भीम को बड़ा गर्व है कि मेरे से कोई बलवान है नहीं। भीम जा रहा है, देखा एक बानर बैठा हुआ है रास्ते, बोला हटो हटो। वानर की पूछ जो ऐसी रास्ते में, बोले हटा दीजिए, मैं तो बहुत वृद्ध हूँ, सारा बल लगा है। गरिमा, फिर क्या है, लघिमा, हल्के हो गए। जब हनुमान जी ने लंका का दहन किया तो वहां क्या वर्णन है? देह विशाल परम हरुआई। देह तो विशाल लेकिन इतने हल्के हैं, एक महल से दूसरे महल में क्या है, उड़ान भर रहे हैं। नहीं तो हम लोगों का ऐसा नहीं होता है कि शरीर का आकार बड़ा है तो फिर उठना बैठना भी, अब बोले हम बैठ गए उठ नहीं सकते, उठ गए तो बैठ नहीं सकते। आकार बड़ा भी हो और शरीर हल्का हो, ये होता नहीं। हम लोगों के पास सिद्धि हो तो भाई सिद्धि से हम क्या कर लें, अपने को तुरंत हल्का कर लें। लोग मालूम नहीं कितने प्रकार के कोर्सेस करते हैं डाइटिंग के, लेकिन वो हल्का होता नहीं, वजन। एक को कहा कि आप घुड़सवारी कीजिए, हल्के हो जाएंगे, वजन कम हो जाएगा। उसने घुड़सवारी की, वजन बिल्कुल कम हो गया, उसका नहीं घोड़े का। सिद्धियां नहीं है ना अपने पास। जब कोई चाहता है हमारा वजन बढ़े, वो होता ही नहीं उसका। हमारे गुरुजी बड़ा अच्छा कहते हैं, हम लोग जो है अपने फोटो को छोटा बड़ा कर सकते हैं, कंप्यूटर से ये सिद्धि हमको मिल गई है। लेकिन शरीर को नहीं कर सकते। तो यहाँ पर लिखते हैं, उदाहरण दिया कि ऐसी ऐसी जो बिल्कुल चमत्कारिक जो चीजें हैं, जो सामान्य व्यक्ति को प्राप्त नहीं, असामान्य चीजें, वो भी नाम से सिद्ध हो जाती। ऐसे बड़े बड़े हमने संत देखे जिन्होंने नाम के द्वारा अन्नपूर्णा को सिद्ध कर दिया। अब भंडारा चल रहा है, इतने लोग आ रहे हैं, कुछ कमी ही नहीं है ना। आपने भी सुना होगा, सिद्धियां मिल गई है, किसी के मन की बात जान लेते हैं। तो ये सब संभव है अनुष्ठान से, नाम जप से। जो आप चाहते हैं वो मिल जाएगा। हो ही सिद्ध अनिमादिक पाए। 3 लोगों की चर्चा हो गई। ब्रह्मज्ञानी लोग नाम का सहारा लेके जागते हैं, निष्काम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, निष्कामी, सकामी लोग अपनी कामना पूर्ण करते हैं, और चौथे कौन है? जप ही नाम जन आरत भारी। हाँ, जो चौथे हैं वो है आर्त। आर्त मतलब दुखी, जिनको बड़ी परेशानियां हैं, समस्याएं हैं। तो बोले वो भी यदि आर्त भाव से बिल्कुल हृदय के अंतरंग तल से यदि नाम स्मरण करें तो उनका दुख दूर होता है। इसका जो उदाहरण है स्वयं साक्षात गोस्वामी तुलसीदास जी, उनके भुजाओं में बहुत दर्द हो रहा था, कथा जानते होंगे। हनुमान जी की इतनी उपासना की उन्होंने, हनुमान बाहुक बोलते हैं ना, कोई कहता है हनुमान चालीसा, मालूम नहीं मुझे, हनुमान बाहुक। तो देखिए, आर्त द्रौपदी आर्त, इसलिए वो ब्रह्मानंद जी ने एक पद लिखा, उसमें वो लिखते हैं, जो नाम का प्रताप है, तुम्हें याद हो के न याद हो, जो नाम का प्रताप है, तुम्हें याद हो के न याद हो। द्रौपदी की लाज उतारिया, तब
की न याद हो, बता देते हैं, याद करा देते हैं। बहुत बहुत लंबा भजन है उसमें। गजराज पर विपदा पड़ी, मन में जपा वो हरि हरि, ग्रह मार के मुक्ति करी, तुम्हें याद हो कि न याद। गजराज आर्त भक्त हो, गजेंद्र मोक्ष की कथा आप जानते हैं। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, है ना। नाक कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकार। कहते हैं शंख चक्र गरुड़ ले पधारे। आर्त लोग, उसने केवल एक फूल जो है कमल का फूल सूंड से तोड़ा और हे गोविंद ऐसा करके, कहते हैं गोविंद पूरा होते होते भगवान वहां आ गए एक बार। वैसे तो गरुड़ पर चढ़ते हैं, उन्होंने गरुड़ को भी छोड़ा और मन की गति से वहां। ऐसे ही ध्रुव जी की कथा है। हाँ, पिता ने निकाल लिया, पिता ने निकाल दिया, वो खुद निकल गए, हरि नाम मन में ला दिया। ऐसे ही फिर द्रौपदी, द्रौपदी की लाज उतारिया, तब कृष्ण को पुकारिया, ब्रह्मानंद चीर बढ़ा दिया। भगवान का वस्त्रावतार हुआ है। वस्त्रावतार। नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, ऐसा कहते हैं। दुशासन को समझ में ही नहीं आ रहा कितनी साड़ियां हैं, कहां से फैक्ट्री लगा ली भगवान ने। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्त, कुछ भी करने में जो समर्थ है वो कौन है? ईश्वर है। तो नाम देखिए, आर्त व्यक्ति की आरती जो है वो दूर होती है। मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी। इस तरह से राम भगत जग चारि प्रकारा, इनके नामकरण क्या है? आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। बिल्कुल गीता से उठा लिया वही शब्द यहाँ पर है। सुकृति चार्यु अनग उदारा, वहां भगवान कृष्ण ने नाम दिया, शब्द दिया है सुकृति नाम। उदारा, यहाँ भी उदारा। ये चारों के चारों भक्त हैं। देखिए प्राय लोगों की भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है? आरती से होती है। आरती मतलब आरती नहीं, आर्त भाव, दुख। दुख आता है तो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न। अच्छा, लेकिन होता ये है कि उससे एक फायदा होता है, दुख में स्मरण हुआ, भगवान की कृपा हुई तो थोड़ा विश्वास बढ़ा, फिर वही अर्थार्थी भी बनता है, फिर वही जिज्ञासु बनता है। बोले जो हमारी इच्छाओं को पूर्ण कर रहा है, दुख को दूर कर रहा है, कहाँ है, कौन है, उसके साथ हमारा संबंध क्या है? धीरे धीरे वही जिज्ञासु बनता है, जिज्ञासु ही ज्ञानी बनता है। क्रम है इसमें। तो चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, हाँ उसके ऊपर है चहु चतुर कहु नाम आधारा, चारों को नाम का आधार है। और ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा, बिल्कुल ये गीता का ही श्लोक है। ज्ञानी तो आत्मा ही भवे मता, चारों में भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? बोले ज्ञानी। ज्ञानी क्यों प्रिय है? क्योंकि ज्ञानी भगवान को अपने से दूर नहीं करता, अपने से अलग नहीं करता। वो कहता है यही हृदय में ही वह विराजमान है। नहीं तो बाकी लोग भगवान कहते हैं हमको दूर करते हैं, हमको अलग मानते हैं। देखिए प्रेम की पराकाष्ठा क्या है? चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मां। या दूसरा कहते हैं प्रेम गलियति साकरी, तामे दुई न समा। एक म्यान में दो खड़ग, देखी सुनी न का। प्रेम भी हो और द्वैत भी हो तो बोले ये प्रेम थोड़ा दूसरे नंबर का है। प्रेम की पराकाष्ठा का है जहां इतना तादाद में हो कि भेद खत्म हो जाए, उसको कहते हैं अभेद भक्ति। महर्षि रमण कहते हैं
भावना भिदा पावनी मता, भेद भावना सोहमित्यस। दो तरह की भक्ति है, भेद भक्ति और अभेद भक्ति। ये आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ये भेद भक्ति कहते हैं। अभेद भक्ति ज्ञानी, जहां भाव शून्य सद्भाव सुस्थिति, जहां ये भाव नहीं है कि मैं अलग तू अलग। उसको ही आपने सुना होगा ना, सोहम सोहम। शुरुआत कहां से होती है? दासोहम से। वो कहानी सुनी है कि नहीं आपने? दासोहम से सोहम। कहते भगवान शंकराचार्य जी वृंदावन में गए और वो जमुना जी में स्नान कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं? सोहम सोहम। शंकराचार्य तो वही ज्ञानी है। उधर से एक भगत जी आए, बोले महाराज आप केदारनाथ में नहीं है, काशी में नहीं है, आप कहाँ? वृंदावन में, भक्तों की नगरी में। यहाँ पर सोहम नहीं चलता, यहाँ क्या चलता है? दासोहम। यहाँ आप क्या जपिए? दासोहम दासोहम। तो भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं मैं पहले दासोहम ही जपता था, दासोहम दासोहम, लेकिन ये जो आपका कृष्ण है ना, ये चोर है। दासोहम में से उसने दा चुरा लिया, तो अब जो बचा है वो मैं जपता हूं। अर्थ क्या है? भक्ति की पराकाष्ठा सो। दासोहम, दास दासोहम है ना। लक्ष्मण जी दास है, तो शत्रुघ्न जी क्या है? दास दासो, दास के पिता। तो यहां से यात्रा शुरू है। पहुंचते कहाँ है? सोहम शिवोहम। इसलिए हम लोग वो जो गाते हैं ना, मनोबुद्धि अहंकार चेतानिमा, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राणि न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये ज्ञानी की भक्ति है, शिवोहम। तो यहाँ गोस्वामी कहते हैं भगवान को ऐसा ज्ञानी प्रिय है। और बोले चारों युगों में नाम का प्रभाव है। अब देखो यहाँ एक पंक्ति लिख दी, अभी तो चार भक्तों का वर्णन किया, एक पंक्ति में लिख देते हैं कलियुग, त्रेता, द्वापर और सतयुग, चारों में नाम का प्रभाव है, लेकिन कलि विशेष नहीं आ न पाऊं। अब ये तो हम सब लोग जानते हैं क्या है, कलियुग में नाम का ज्यादा महत्व है, विशेष महत्व। कलियुग केवल नाम धा, सुमिर सुमिर भव उतर ही पा। परीक्षित महाराज ने कली को क्यों छोड़ दिया? हाँ, भागवत जी में कथा आती है। वो शरण में आया, और कली में एक विशेषता है कि नाम के द्वारा व्यक्ति भगवत तत्व को प्राप्त करता है। इसका कारण क्या है? देखो सतयुग में कौन सी साधना है? ध्यान। त्रेता में यज्ञ याग आदि। इसलिए आप देखते हैं राम जी का जो पूरा वर्णन है पूरे रामायण में, बार बार हवन का वर्णन आता है। अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ हो रहा है, विश्वामित्र जी भी राम जी को ले जाते हैं, किसके लिए? यज्ञ की रक्षा के लिए। स्वयं राम जी का जन्म यज्ञ के कारण ही हुआ है। तो उस समय यज्ञ का खूब प्रचार। अच्छा, फिर द्वापर युग में पूजा, भगवान कृष्ण गोवर्धन की पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं। और कलियुग में न तो हम ध्यान कर पाते हैं, न हवन है ठीक से, क्योंकि द्रव्य ही सब अशुद्ध हो गया है, मंत्र अशुद्ध। तो बोले फिर नाम।
कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। कली में तो ये नाम है, इसलिए कली विशेष नहीं आन उपाय। तो इस समय जो साधना सबसे अधिक प्रभावी है नाम। और यहाँ अंत में दोहे में लिखते हैं 22वें दोहे में, सकल कामना हीन जेन राम भगति रस लीन। बोले जो सारी कामनाओं को छोड़ के राम जी के भक्ति में बिल्कुल डूबे हुए हैं, वो कैसे हैं? तो बोले ऐसा समझिए कि उनका मन एक मछली है और जो भगवान का प्रेम है ना, वो प्रेम मानो कि एक सरोवर है। प्रेम रूपी सरोवर में, अमृत रूपी सरोवर, प्रेमामृत रूपी सरोवर में मछली क्या है? उनका मन। जैसे मछली पानी को नहीं छोड़ती, ऐसे इनका मन राम जी को नहीं छोड़ता। नाम सुप्रीम, नाम के सहारे वो उसमें ही रमते रहते हैं। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में एक पद लिखा, उसमें लिखते हैं हम लोगों का मन भी जो है ना मछली की तरह है, लेकिन क्या है? विषय बारी मन मीन भिन्न नहीं, होत कबहू पलय। विषय रूपी पानी में हमारा मन जो है घूम रहा है, एक क्षण भी वो विषय को छोड़ता नहीं। लेकिन यहां पर विषय की बजाय क्या है? भक्ति, राम प्रेम। वो मन बिल्कुल छोड़ता नहीं। एक क्षण के लिए यदि छूट जाए तो उनको एकदम परम व्याकुलता। तो ऐसे ये भक्त है। तो मन को क्या बना लीजिए? बोले मछली। तो यहां पर ये जो प्रकरण था 4 भक्तों का, ये पूरा हुआ। अब गोस्वामी जी कहते हैं अब आगे का प्रकरण क्या है? तो बोले भगवान के 2 रूप है, सगुण और निर्गुण। अब आगे गोस्वामी जी ये सिद्ध कर रहे हैं कि सगुण और निर्गुण दोनों से बड़ा कौन है? बोले नाम। बोले ये तो बिल्कुल नई बात है। तो अब सुनिए क्या यहाँ कहते हैं। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनुपान, अकथ अगाध अनादि अनुपान। मोरे मत बड़ नाम दुहूते, मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए देहि जुग निज बस निज भूते, किए देहि जुग निज बस निज भूते। प्रौढ़ी सुजन जन जान जन की, प्रौढ़ी सुजन जनि जानहि जन की। कहु प्रतीति प्रीति रुचि मन की, कहु प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एक दारुगत देखिए एको, एक दारुगत देखिए एको। पावक समझुग ब्रह्म विवेको, पावक समझुग ब्रह्म विवेको। ब्रह्म के 2 रूप है, एक है सगुण और निर्गुण। कई लोगों को सगुण में विश्वास नहीं होता, निर्गुण समझ में आता नहीं, इसलिए न सगुण बचा न निर्गुण, बच गया केवल दुर्गुण। ऐसा होता है। न साकार न निराकार, बोले ना हमको साकार में विश्वास है और निराकार को समझ में आता नहीं। तो साकार निराकार उनकी नजर में दोनों बेकार। बोले हमको तो केवल एक ही चीज समझ में आती है, क्या है? कार। कार प्रत्यक्ष है। तो सगुण और निर्गुण, अब कहते हैं सगुण से भी बड़ा नाम है। बोले ये कैसे क्या? बोले बताते हैं।
पहले निर्गुण से बड़ा है ये बताते हैं, फिर सगुण से बड़ा है। देखो आपको एक घटना बताते हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि राम से बड़ा नाम का नाम, सगुण राम से बड़ा राम का नाम। जब वो राम सेतु बन रहा था, राम जी पुल बना रहे थे, तो कथा सब लोग जानते हैं। नल नील अंगद सब पत्थर ले रहे थे और उसमें क्या लिख रहे थे, राम राम, और वो पत्थर तैर रहे थे। भगवान ने वो दृश्य देखा, भगवान ने देखा कि अरे वाह, मेरे नाम से ये पत्थर तैर रहे हैं, मैं यदि पत्थर को डालूं समुद्र में तो तैरते हैं क्या, देखते हैं। तो कहते हैं एक कोने में वो गए, सबके सामने नहीं, और उन्होंने एक पत्थर लिया और डाला समुद्र में। क्या हो गया, डूब गया। राम जी ने कहा चलिए ये अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं तो इज्जत का सवाल है, बताइए। किसी ने देखा नहीं, ये अच्छा हुआ। हनुमान जी धीरे से बोले, जय श्री राम, मैं यहीं खड़ा हूं। मैंने देखा है। अरे बोले किसी को बताना नहीं, उसको लज्जा आ रही है, शर्म आ रही है। हनुमान जी कहते हैं, राम जी इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। अरे तो बल्कि सीधी सी बात है, आप जिसको छोड़ेंगे वो तो डूबेगा ही ना। हाँ, आप जिसका त्याग करेंगे उसका तो निश्चित ही डूबना मुश्किल, मतलब डूबेगा ही। हनुमान जी ने जब ये व्याख्या की तो राम जी को बड़ा अच्छा लगा, मतलब बहुत बढ़िया। लेकिन इस घटना में क्या हुआ, जो काम राम नाम ने किया वो राम जी नहीं कर पाए। देखो ये सब कथाएं क्यों बताई जाती है, जिससे हमारा विश्वास नाम में और बढ़े, इसलिए। और यहाँ तो गोस्वामी जी कहते हैं, हम सिद्ध करते हैं, मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जिए जुग निज बस निज भूते। ये नाम ने सगुण और निर्गुण दोनों को अपने वश में किया है, ये मेरा मत है। और वो कहते हैं ये केवल काव्योक्ति नहीं है, हाँ, ये डिटाई भी नहीं है कि जरा ज्यादा करके मैं बोल रहा हूं, ये दुस्साहस भी नहीं है, काव्य भी नहीं है, ये मेरा विश्वास है। कहु प्रतीति प्रीति रुचि मन की। प्रतीति मतलब विश्वास, प्रीति मतलब भक्ति। मैं भक्ति और विश्वास के साथ कहा कि ये सच है। अब देखिए भगवान के दो रूप हैं, सगुण और निर्गुण। इसमें भी जरा सोच लीजिए, समझ लीजिए, ये दो कुछ अलग अलग नहीं। जो निर्गुण है वही क्या बन जाता है, सगुण। गोस्वामी जी ने आगे उदाहरण दिया है, बोले जैसे पानी को आप गर्म करें तो क्या बन जाती है, भाप, और पानी को ठंडा कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, बर्फ। तो चाहे बर्फ हो या भाप हो, दोनों वैज्ञानिक क्या बोलेंगे, H2O ही है ना। उसमें कोई फर्क तो हुआ नहीं। तत्वतः दोनों में कोई फर्क नहीं है, रूप अलग अलग है। तो सगुण भी सत्य है, निर्गुण भी सत्य है। ये हिंदू धर्म का भगवान है, जो निराकार को भी मानता है और साकार को भी। अपने ऐसा नहीं केवल एक ही है। अच्छा, साकार में भी उसके अलग अलग रूप है, आपको जो प्रिय हो। राम जी प्रिय है, अच्छा राम जी में भी फिर बाल राम, वनवासी राम, राजा राम, किशोर राम, मतलब अपने चॉइसेस बहुत है। आपको जिस भी रूप में उपासना करना है कर सकते। लड्डू गोपाल, हाँ, कृष्ण का छोटा रूप, या फिर कैसा पार्थ सारथी रूप। हालांकि बड़े वाले कृष्ण जरा लोगों को कम पसंद, छोटे वाले मुरली बजाने वाले, रास रचैया, अलग 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 रूप है, सगुण साकार। और वही निराकार भी है। गोस्वामी जी से पूछा, आप सगुण को मानते हो कि निर्गुण को? गोस्वामी जी ने बड़ा बढ़िया उत्तर दिया, बोले हृदय में निर्गुण और आंख में है सगुण।
जो आंख से दिख रहा है वही हृदय में निर्गुण है। अच्छा, यहां गोस्वामी जी क्या कहते हैं, ये सगुण और निर्गुण दोनों को वश में करता है ये नाम। एक बहुत बढ़िया बात बता, ये तीन है, सगुण भगवान, निर्गुण भगवान और नाम भगवान। इन तीनों को कहां रखा है भगवान ने मालूम है? ऊपर जो है ना सगुण, आंख में सगुण, हृदय में निर्गुण और बीच में नाम। नाम कहाँ होता है? कंठ में या जीभ में। तो ये इधर ऊपर वाले को भी जानता है, नीचे वाले को भी जानता है। जो बीच में रहने वाला है वो दोनों को जानता है। इसलिए यहां गोस्वामी जी कहते हैं ये नाम जो है ये मोरे मत बड़ नाम। अच्छा, अब यहां लिखते हैं कि सगुण और निर्गुण दोनों जो है ना अगम है। उभय अगम जुग सुगम नामते। दोनों समझने में कठिन है, सगुण भी और निर्गुण भी। अब कई लोगों को लगता है सगुण सरल है, लेकिन विनय पत्रिका में गोस्वामी जी लिखते हैं रघुपति भगति करत कठिनाई, निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जाना नहीं कोई। तो ये आप कैसे कह रहे हैं? हमको तो लगता है सगुण साकार, लेकिन सगुण को जानना कठिन है, क्योंकि उसकी लीलाओं को आप पढ़ते हैं तो समझ में आता नहीं ये कैसे हो जाता है। अगम है, अगम, अनिर्वचनीय है। कितनी लीलाएं हैं, कितने अवतार हैं, कितने गुण हैं, भगवान के कितने गुण हैं। तो बोले अनंत कल्याण गुण गण निधान। जब भगवान सगुण बनते हैं तो इतने सारे गुणों को लेके आते हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक भक्त ने जो है सोचा हम भगवान के गुणों को लिखें। हाँ, तो गुणों को लिखना शुरू किया तो इतना मोटा ग्रंथ हो गया और उसने भगवान को दिया। भगवान ये आप लिखिए। बोले क्या है ये? बोले आपके गुणों का वर्णन इसमें। भगवान ने कहा बाप रे, इतना मोटा ग्रंथ। बोले इतना मोटा ग्रंथ क्यों लिखा आपने, इतना बड़ा? तो भक्त ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, सुनने योग्य उत्तर। भक्त ने कहा इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ये सब आपके गुणों का दोष है। हम इतने सारे गुण लेके बैठे हुए हैं, सो इट इज योर फॉल्ट। तो सगुण में भी अनंत, इसलिए हनुमान जी का वर्णन है सकल गुण निधानम। कितने गुण है? धैर्य, वीर्य, गांभीर्य, माधुर्य, बुद्धिर्बलम, यशो धैर्यम, निर्भयत्वम, अरोगताम। हनुमान जी के लेकर ऐसे ही सभी भगवान के। भगवान कृष्ण षोडश कला पुरुष है, उनमें कितने हैं गुण बताए नहीं जा सकते। अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग गुण प्रकट होते हैं। इसलिए वो आपने श्लोक सुना होगा ना, लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति। पृथ्वी का कागज करूं, लेखनी करूं, बन राई। पेड़ों की क्या बनो? कलम। पृथ्वी का कागज करो, 7 समुंदर स्याही करो, हरि गुण लिखियो न। ये देखो, अपने जीवन में एक आध गुण आ जाता है तो हम कहां से कहां पहुंच जाते हैं। एक गुण, एक एक गुण के कारण व्यक्ति का कीर्ति यश बढ़ जाता है। भगवान अनंत कीर्ति वाले हैं क्योंकि उनका अनंत गुण है। हरि अनंत तथा अनंत। तो बोले अगम, ये जो मत समझिए कि सगुण साकार बड़ा आसान है। सती जी समझ ही नहीं पाई कि कोई रोता हुआ भी सच्चिदानंद ब्रह्म हो सकता है। सती मोह की कथा देखिए। अभी अभी रामायण सुन के आए हैं दोनों लोग, शिव जी और सती जी। एक बार त्रेता युग माई शंभु है कुंभ ऋषि।
अच्छा, सती जी ने जब कथा सुनी है तो उनका ध्यान इधर उधर है, आश्रम में पर्दे कौन से लगे हैं, उसका रंग कौन सा है। माता जी लोगों का ध्यान उधर ज़्यादा है। कितनी गाय हैं और कितना दूध दे रही होगी, तो ध्यान जरा कम था। और उस समय लीला क्या चल रही थी भगवान की, सीता जी का विरह हो गया था, राम जी खोज रहे हैं। शिव जी ने जब ये दृश्य देखा तो आहा गदगद हो गया, जय सच्चिदानंद कह के एकदम प्रणाम किया। सती जी कहने लगी, अरे ये विरही व्यक्ति पत्नी के वियोग में रो रहा है और वो सच्चिदानंद कह रहे हैं, ये क्या मामला है। शिव जी ने कहा, अरे अभी अभी कथा नहीं सुनी क्या आपने? समझ में नहीं आया सती, अब पूरी कथा हम नहीं सुनाते, लेकिन सगुण रूप को नहीं समझ पाए वो लीला को। वो क्या कहती है, शिव जी कहते परीक्षा कर लो। परीक्षा करने के पंडित राम किंकर उपाध्याय कहते थे, बोले जो ब्रह्म है वो परीक्षा का विषय नहीं है, जिज्ञासा का विषय है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा होना चाहिए ना। सती जी क्या करती है, अथा तो ब्रह्म परीक्षा। परीक्षा लेने के लिए क्या किया, बोले सीता जी का रूप लेके जाते, यदि ये वास्तव में ब्रह्म ईश्वर होंगे तो पहचान लेंगे। और वैसे ही हुआ। राम जी ने कहा, अरे आप अकेली कहाँ घूम रही हो, शिव जी कहाँ हैं? तब जो झटका लगा एकदम। तो वहां पर वर्णन है कि सगुण रूप को नहीं पहचान। और यही घटना किनके साथ हुई, गरुड़ जी के साथ। जब वो नागपाश में भगवान बन गए और नारद जी ने भेजा गरुड़ जी को, कहा कि सांप को काटो, भगवान को मुक्त करो। गरुड़ जी कहने लगे, ये जीव है कि ईश्वर है? अरे ईश्वर है तो खुद ही वो तो मुक्त है ना, वो तो मुक्त कर लेगा, मेरी जरूरत क्यों पड़ रही है? इसका मतलब ये जीव है। तो ये जीव है कि ईश्वर है, हो गए भ्रमित। अच्छा, यही प्रश्न भरद्वाज जी ने पूछा है कि नहीं, याज्ञवल्क्य रामायण में प्रश्न एक ही है, राम जी ईश्वर है कि जीव है? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। कितने राम हुए? 4। तो वो एक्चुअली 4 राम का वर्णन है, सगुण साकार, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार। ये चारों एक ही है कि अलग अलग है? तो उत्तर में आया एक ही है। तो यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं कि सगुण राम की आप यदि लीलाएं देखिए, सगुण कृष्ण की, प्रश्न करते हैं लोग, ये कृष्ण है, भगवान है, ये चोरी भी कर लेते हैं और आप इनकी पूजा करते हैं। ये जो है गोपिकाओं के साथ नाच रहे हैं और आप क्या है, पूजा कर रहे हैं। ये कैसे क्या प्रश्न है? तो अगम है। तो यहाँ गोस्वामी बिल्कुल लिखा कि ठीक है, वो अगम है और निर्गुण भी तो अगम है, वो तो बिल्कुल ही सूक्ष्म है। लेकिन क्या होता है, उभय अगम जुग सुगम नामते। नाम का यदि आप सहारा ले तो सारा रहस्य जो है वो प्रकट हो जाता है। और यहाँ पे अब आगे कलम देखेंगे, गोस्वामी बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं कि सगुण राम से बड़ा राम का नाम कैसा है, वो हम कल देखेंगे। आइए 2 मिनट नाम स्मरण करके जरा प्रेम से बोलिए, सभी लोग बोलिए। 4 बार राम हम बोलेंगे। पहला जो राम है थोड़ा दीर्घ है, राम 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 राम
राम रूप राम गुण धाम, राम नाम राम रूप राम गुण धाम, राम नाम राम रूप राम गुण धाम, राम नाम राम रूप राम गुण धाम, श्रवण राम मनन राम नमन राम राम, 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 राम 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 राम, राम 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 राम, राम कथा हरे व्यथा राम सुख धाम, 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 भक्त वत्सल भक्त प्राण भक्त धन राम, 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 राम साथ में राम 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 नाम राम रूप राम गुण धाम, राम नाम राम रूप राम गुण धाम, श्रवण राम मनन राम नमन राम राम, श्रवण राम मनन राम नमन राम राम, राम 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 सियावर रामचंद्र। दो दिन बचे हैं, 2 दिन में ये प्रसंग हम लोग का पूरा होगा, कल और परसों।